एक गरीब लड़की की कहानी। पूजा एक छोटे से गांव में जन्मी थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में सफाई का काम करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पूजा के माता-पिता अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे उसे अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाए। पूजा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, जहां शिक्षण की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। पूजा का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उसे अक्सर भूखा रहना पड़ता था और कई बार तो बिना किताबों के ही स्कूल जाना पड़ता था। उसकी माँ ने एक दिन उसे समझाया कि शिक्षा ही उसका भविष्य संवार सकती है, और यही सोचकर पूजा ने अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने रातों रात जागकर पढ़ाई की ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करती थी। पूजा ने जब इस अवसर के बारे में सुना तो उसने फौरन वहां आवेदन किया। उसकी मेहनत और लगन देखकर एनजीओ ने उसे अपनी स्कूल में दाखिला दे दिया। पूजा ने यहां से अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दी और वह हर कक्षा में टॉप करने लगी। पूजा की मेहनत और उसकी उपलब्धियों को देखकर गांव वालों को भी उस पर गर्व होने लगा। एक दिन एक बड़े शहर से एक प्रतिष्ठित कॉलेज ने उसकी प्रतिभा को पहचानकर उसे स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव दिया। पूजा के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने अपने माता-पिता से आशीर्वाद लिया और शहर चली गई। शहर में पूजा ने अपनी पढ़ाई को और भी गंभीरता से लिया। उसने अपने कॉलेज में भी हर परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का अवसर मिला, जहां उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से सबका दिल जीत। इंटर्नशिप के बाद पूजा को उसी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने अपनी पहली तनख्वाह से अपने माता-पिता के लिए एक अच्छा घर खरीदा और गांव में एक स्कूल भी खुलवाया, ताकि किसी और बच्चे को उसकी तरह कठिनाइयां न सहनी पड़े। पूजा की मेहनत और समर्पण ने उसे उसकी गरीबी से बाहर निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने अपने जीवन की हर मुश्किल को एक अवसर में बदल दिया और अपने सपनों को साकार किया। अब वह एक सफल प्रोफेशनल है और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसे मेहनत और समर्पण से पार न किया जा सके। पूजा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल आसान हो सकती। पूजा ने अपने करियर में सफलता हासिल करने के बाद समाज सेवा का भी बीड़ा उठाया। उसने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन शुरू की, जिसका उद्देश्य था हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। फाउंडेशन के माध्यम से उसने बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और शिक्षकों की व्यवस्था की। पूजा ने महसूस किया कि उसके गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की भी बहुत कमी है। उसने अपने फाउंडेशन के माध्यम से एक छोटा सा क्लिनिक भी खुलवाया, जहां गांव वालों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिलती थीं। उसकी इस पहल ने गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई और लोगों को समय पर इलाज मिलना शुरू हो गया। पूजा की सफलता ने न सिर्फ उसके जीवन को बदला बल्कि उसके परिवार की भी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया। उसके माता-पिता को अब मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी आराम और सुकून से बितानी शुरू की। पूजा ने अपने छोटे भाई बहनों को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई और उनके करियर में भी मदद की। पूजा के सामने चुनौतियां कभी कम नहीं हुईं। उसने जब अपने फाउंडेशन को और विस्तार देने का सोचा तो उसे कई प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने प्रयासों को जारी रखा। उसने विभिन्न कंपनियों और व्यक्तिगत दाताओं से सहयोग जुटाया और अपने फाउंडेशन को एक बड़े एनजीओ में तब्दील कर दिए। पूजा के समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए उसे कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उसने अपने गांव का नाम रोशन किया और एक मिसाल कायम की कि कैसे एक व्यक्ति की मेहनत और लगन पूरे समाज को बदल सकती है। पूजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका असली मतलब तब है जब हम अपनी सफलता से दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकें। पूजा ने अपनी गरीबी से निकलकर न सिर्फ अपने जीवन को संवार लिया बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज पूजा एक प्रेरणा का स्रोत है। उसकी कहानी को सुनकर न जाने कितने बच्चे और युवा प्रेरित होते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं।
पूजा ने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। पूजा की यह यात्रा संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसने हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। उसकी यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो कठिनाइयों से हार मानने की सोचता है, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो कठिनाइयों को पार कर हासिल की जाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। समाज सेवा में अद्वितीय योगदान देने के बाद पूजा ने शिक्षा के क्षेत्र में और भी गहरा प्रभाव डालने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने अपने फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों से अवगत कराना और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना था। पूजा ने डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता को भी समझा और गांव में एक ई-लर्निंग सेंटर की स्थापना की। इस सेंटर में बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करने की सुविधा मिली। इसके साथ ही उसने ऑनलाइन कोर्स और ट्यूटोरियल्स की व्यवस्था की, जिससे बच्चों को अपने विषयों की गहरी समझ हो सके और वे नई तकनीकों से भी परिचित हो सकें। पूजा ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए। उसने महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई और अन्य हस्तकला के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा उसने महिलाओं के लिए स्वसहायता समूहों की स्थापना की, जहां वे अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकती थीं और एक दूसरे की मदद कर सकती थीं। पूजा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाया और गांव वालों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा उसने सोलर पैनल्स और बायोगैस प्लांट्स की स्थापना करवाई, जिससे गांव को स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्राप्त हो सके। पूजा की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उसे राज्य सरकार ने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में सलाहकार नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उसने कई नीतियों का निर्माण किया और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद की। उसकी नीतियों ने न सिर्फ उसके गांव बल्कि पूरे राज्य में शिक्षा और सामाजिक विकास को एक नई दिशा दी। पूजा के कार्यों की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी। उसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बोलने का अवसर मिला, जहां उसने अपने अनुभव और विचार साझा किए। उसके विचारों और कार्यों ने कई देशों को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने क्षेत्रों में सामाजिक विकास के लिए पहल शुरू की। पूजा की प्रेरणादायक यात्रा को देखते हुए कई प्रकाशकों ने उसकी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव दिया। पूजा ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और अपनी कहानी को एक पुस्तक के रूप में लिखा। इस पुस्तक में उसने अपने संघर्ष, उपलब्धियों और समाज सेवा के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। यह पुस्तक न सिर्फ उसकी कहानी को जीवंत करती है, बल्कि उन सभी को प्रेरणा देती है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। पूजा ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी सोचा। वह देश भर में शिक्षा और समाज सेवा के अपने कार्यों को फैलाना चाहती है। उसकी योजना है कि वह अन्य राज्यों में भी अपने फाउंडेशन की शाखाएं खोले और वहां के बच्चों और समाज के लिए काम करे। इसके अलावा वह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की दिशा में भी काम कर रही है। पूजा की कहानी केवल एक व्यक्ति की संघर्षपूर्ण यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक उदाहरण है कि कैसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हों, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। पूजा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और मेहनत न सिर्फ उसके अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकता है। उसकी कहानी एक प्रेरणा है, एक संदेश है और एक उदाहरण है कि असंभव कुछ भी नहीं है। पूजा ने अपने फाउंडेशन को वैश्विक स्तर पर ले जाने का सपना देखा। उसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और एनजीओज के साथ साझेदारी की। इसके माध्यम से उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वैश्विक स्तर पर कई परियोजनाएं शुरू कीं। उसने अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देशों में जाकर वहां के बच्चों और महिलाओं के लिए भी काम किया। पूजा ने तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने फाउंडेशन के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोले। इन केंद्रों में बच्चों और युवाओं को कंप्यूटर, कोडिंग और अन्य तकनीकी कौशल सिखाए जाने लगे।
इससे गांव के युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर मिले और वे आत्मनिर्भर बनने लगे। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पूजा ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की। इसके माध्यम से गांव के लोग विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते थे। उसने मोबाइल क्लिनिक्स भी चलवाईं, जो दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती थीं। इससे गांव वालों को समय पर इलाज मिलने लगा और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई। पूजा ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से गांव की सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोने का काम किया। उसने लोक कला, संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसके साथ ही उसने बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जागरूक किया, जिससे वे अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। पूजा ने युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और युवाओं को प्रेरित किया कि वे भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसकी बातों ने कई युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। अपनी आत्मकथा के बाद पूजा ने शिक्षा, समाज सेवा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर कई शोध पत्र और लेख लिखे। उसके लेखों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया। उसने विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी व्याख्यान दिए, जहां उसने अपने अनुभव और विचारों को साझा किया। उसके लेखन ने न सिर्फ लोगों को प्रेरित किया, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में नई नीतियों और परियोजनाओं को जन्म दिया। पूजा के कार्यों को देखते हुए उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जहां उसने अपनी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बताया और समाज सेवा के महत्व पर जोर दिया। पूजा के हर कदम पर उसके परिवार का सहयोग रहा। उसके माता-पिता ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया और उसके भाई-बहनों ने भी उसके कार्यों में हाथ बंटाया। उसके परिवार की एकता और सहयोग ने उसके कार्यों को और भी प्रभावी बना दिया। पूजा ने अपने जीवन के अंतिम चरण में भी समाज सेवा को नहीं छोड़ा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा अपने फाउंडेशन को दान कर दिया, ताकि उसके कार्यों को उसके जाने के बाद भी जारी रखा जा सके। उसने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया और एक ऐसा विरासत छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। पूजा की कहानी एक अमर प्रेरणा है। उसका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर बाधा को पार किया। उसकी यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। पूजा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। पूजा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हों, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति में अपने और अपने समाज के लिए बदलाव लाने की क्षमता होती है। उसकी यह कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। पूजा ने महसूस किया कि बच्चों में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य विकसित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा। उसने अपने फाउंडेशन के तहत मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां बच्चों को नैतिकता, अनुशासन और समाज सेवा के महत्व के बारे में सिखाया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को अपने बड़ों का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया। पूजा ने यह भी देखा कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा अक्सर उपेक्षित रह जाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उसने मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाएं शुरू कीं, जहां लोगों को अपने मानसिक समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने और पेशेवर मदद लेने का मौका मिला। उसने इस पहल के माध्यम से आत्महत्या और अवसाद जैसी समस्याओं को कम करने में मदद की। पूजा ने रोजगार सृजन के लिए भी कई पहल कीं। उसने गांव में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की, जहां महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिला। इन उद्योगों में हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और सिलाई कढ़ाई जैसे काम शामिल थे। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती, पूजा और उसकी टीम तुरंत राहत कार्यों में जुट जाती। उसने बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री वितरित की, अस्थायी आश्रय बनाए और चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं। उसकी इस सेवा ने अनगिनत लोगों की जानें बचाईं और उन्हें संकट के समय में सहारा दिया।
पूजा ने महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए। उसने महिलाओं को नेतृत्व कौशल सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की, जिससे वे अपने समुदायों में प्रभावी भूमिका निभा सकें। उसके प्रयासों से कई महिलाएं गांव की पंचायतों में निर्वाचित हुईं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाईं। पूजा की उपलब्धियों को देखते हुए उसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। उसे राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इन पुरस्कारों ने उसके कार्यों को और भी मान्यता दी और उसे और अधिक प्रेरित किया। उसने हर पुरस्कार को समाज के नाम समर्पित किया और कहा कि ये पुरस्कार उसकी मेहनत से ज्यादा समाज की भावना और सहयोग का परिणाम है। पूजा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार रखे। उसने TEDx, यूनाइटेड नेशंस और अन्य प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कहानी साझा की। उसकी बातें सुनकर लाखों लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उसकी कहानी ने उन सभी को प्रेरित किया जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। पूजा ने सतत विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं। उसने अपने गांव में सोलर ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जैविक खेती को बढ़ावा दिया। इससे पर्यावरण को संरक्षण मिला और गांव के लोगों को स्वच्छ और टिकाऊ संसाधनों का उपयोग करने का मौका मिला। उसकी यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए। अपने जीवन के अंतिम चरण में पूजा ने सक्रिय कार्यों से धीरे धीरे संन्यास लिया। उसने अपनी जिम्मेदारियां अपनी टीम के युवा सदस्यों को सौंप दी, जो उसकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन के तहत काम कर रहे थे। उसने अपनी बाकी की जिंदगी गांव में अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताई, लेकिन समाज सेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। पूजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक अंतिम संदेश दिया, जिसमें उसने सभी को अपने सपनों का पीछा करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हमारे जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि समाज को भी कुछ लौटाना है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। पूजा की कहानी सदियों तक जीवित रहेगी। उसकी यात्रा, उसके संघर्ष और उसकी उपलब्धियां उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो न सिर्फ हमें खुशी दे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। पूजा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपनी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसकी यह कहानी एक अमर प्रेरणा है, जो हमें अपने सपनों को साकार करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। शिक्षा में नवाचार। पूजा ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा में नवाचार की पहल की। उसने विभिन्न शिक्षण विधियों और तकनीकों का उपयोग किया ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो। उसने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया, जिससे बच्चे व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से सीख सकें। इसके अलावा उसने गणित प्रयोगशाला और विज्ञान केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चे प्रयोगों के माध्यम से अपने विषयों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते थे। पूजा ने अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण पर्यटन की दिशा में भी काम किया। उसने गांव की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य को पर्यटन के माध्यम से प्रोत्साहित किया। इसके तहत उसने होमस्टे सुविधाएं, स्थानीय हस्तशिल्प बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इससे न केवल गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिले। पूजा ने अपने फाउंडेशन के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए कई देशों में शाखाएं स्थापित कीं। उसने अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के कई ग्रामीण इलाकों में स्कूल और शिक्षा केंद्र खोले। इसके माध्यम से उसने वहां के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान किया। उसकी इस पहल ने कई देशों में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूजा ने स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कई अभियान चलाए। उसने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया और नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पोषण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए। उसने स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मुफ्त चिकित्सा परामर्श और इलाज प्रदान किया। इससे गांव के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी और वे स्वस्थ जीवन जीने लगे।
पूजा ने ग्रामीण क्षेत्रों में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कीं। उसने स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया और उनके लिए प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन किया। इसके साथ ही उसने बच्चों के लिए नृत्य, संगीत और चित्रकला की कक्षाएं भी शुरू कीं। इससे न केवल बच्चों की रचनात्मकता बढ़ी, बल्कि गांव की सांस्कृतिक धरोहर भी संरक्षित हुई। पूजा ने अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता दी। उसने अपने माता-पिता, भाई-बहनों और दोस्तों के साथ समय बिताया और उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। उसके परिवार ने भी हर कदम पर उसका समर्थन किया और उसके कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। पूजा ने अपने जीवन से यह सिखाया कि परिवार और रिश्ते हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूजा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने वृक्षारोपण अभियान चलाया और गांव में हरे भरे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाई। इसके साथ ही उसने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उसकी इन पहलों ने गांव को स्वच्छ और हरित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूजा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता का भी समर्थन किया। उसने महिलाओं के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेटर की स्थापना की, जहां उन्हें व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और समर्थन मिला। उसने महिलाओं के स्वसहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की और उन्हें व्यावसायिक योजनाओं में मार्गदर्शन दिया। इससे कई महिलाएं सफल उद्यमी बन सकीं और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकीं। पूजा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेटवर्क की स्थापना की, जिसमें विभिन्न देशों के शिक्षक, शिक्षाविद और शिक्षा संस्थान शामिल थे। इस नेटवर्क के माध्यम से उसने शिक्षा में नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। इसके अलावा उसने शिक्षा के क्षेत्र में शोध और विकास को भी प्रोत्साहित किया, जिससे शिक्षा प्रणाली को और भी प्रभावी और सुलभ बनाया जा सके। पूजा ने बच्चों और युवाओं के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय की भी स्थापना की, जहां वे ऑनलाइन किताबें, पत्रिकाएं और शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर सकते थे। इससे बच्चों को अपनी पढ़ाई में मदद मिली और उन्हें आधुनिक तकनीक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। इस पुस्तकालय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी और बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। पूजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी समाज सेवा को नहीं छोड़ा। उसने अपनी संपत्ति और संसाधनों को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और एक ऐसा विरासत छोड़ा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उसके जीवन का हर पल समाज के लिए समर्पित था और उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। पूजा ने अपने जीवन के अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, हमारी असली पहचान हमारे कर्मों में है। अगर हम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करें, तो हम सच्चे मायने में सफल होंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि समाज को कुछ लौटाना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता। पूजा की कहानी एक अमर प्रेरणा है। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता और खुशी दूसरों की सेवा में निहित है। उसकी यह यात्रा संघर्षों और चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उसने हर बाधा को पार किया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उसकी यह कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। पूजा ने अपने गांव में शिक्षा के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जो दूसरे ग्रामीण इलाकों के लिए उदाहरण बन गया। उसने स्कूल की आधारभूत संरचना को सुधारने के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। शिक्षकों को बच्चों की विविध सीखने की जरूरतों को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए तैयार किया गया। उसने शिक्षा में खेल और कला को भी शामिल किया, जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सके। पूजा ने बालिकाओं की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी। उसने देखा कि कई लड़कियों को कम उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसके लिए उसने लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों का प्रबंध किया और उनके माता-पिता को यह समझाने का प्रयास किया कि शिक्षा उनके भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसने बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ अभियान चलाया, जिससे बालिकाओं की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी और उनके शिक्षित होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा। पूजा ने सामाजिक मुद्दों पर भी जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए। उसने बाल विवाह, दहेज प्रथा
और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने इन मुद्दों पर पंचायतों और गांव की सभाओं में बात की और लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। उसकी यह पहल समाज में जागरूकता लाने और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। पूजा ने बच्चों और युवाओं के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद को भी बढ़ावा दिया। उसने गांव में खेलकूद के मैदानों का निर्माण किया और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। उसने देखा कि खेल न केवल बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि उनमें टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व कौशल भी विकसित करता है। पूजा ने गांव के वृद्धजनों के लिए भी विशेष पहल की। उसने वृद्धजन सेवा केंद्र की स्थापना की, जहां बुजुर्गों को स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिला। इससे वृद्धजनों को सम्मान और सहारा मिला और वे अपने जीवन के इस चरण को खुशी और सम्मान के साथ जी सके। पूजा ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए। उसने युवाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर, सिलाई, बुनाई और अन्य हस्तकला में प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इससे वे अपनी आजीविका कमा सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। उसकी इस पहल ने कई परिवारों को गरीबी से उबारने में मदद की। पूजा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए विज्ञान मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया। उसने बच्चों को छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं को समझाया। इससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और वे नए नए आविष्कार और खोज के प्रति प्रेरित किए। पूजा का जीवन मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। उसने अपने कार्यों के माध्यम से यह दिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में ही है। उसने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया और हर संभव तरीके से लोगों की मदद की। उसकी यह भावना हर व्यक्ति के दिल में बस गई और उसने समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूजा ने विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों और युवाओं को प्रेरित किया। उसने अपने जीवन की कहानी सुनाई और उन्हें यह बताया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर बच्चों में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार हुआ और उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। पूजा ने अपने गांव में एकीकृत विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण सभी शामिल थे। उसने दिखाया कि कैसे एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर हम समाज के सभी पहलुओं में सुधार ला सकते हैं। उसकी यह पहल न केवल उसके गांव बल्कि अन्य ग्रामीण इलाकों के लिए भी एक उदाहरण बनी। पूजा का व्यक्तित्व सम्मानित और प्रेरणादायक बन गया। उसके कार्यों ने उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बना दिया और हर कोई उसकी सराहना करने लगा। उसने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि अगर हम अपने कार्यों में निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़े, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। पूजा ने कई वैश्विक सम्मेलनों और विचार विमर्श में भाग लिया। उसने शिक्षा, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसके विचार और अनुभव ने कई देशों के नीति निर्माताओं को प्रेरित किया और उन्होंने अपने क्षेत्रों में भी ऐसी ही पहल करने का निर्णय लिया। पूजा के जीवन का अंत एक युग के अंत जैसा था। उसने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उसके जाने के बाद भी उसकी यादें और उसके कार्य सभी के दिलों में जीवित रहे। उसकी कहानी न केवल एक व्यक्ति की यात्रा है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। पूजा की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो कभी समाप्त नहीं होगी। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हों, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसकी यह कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। पूजा ने दिखा दिया कि सच्ची सफलता और खुशी दूसरों की सेवा में ही है। उसकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।